भाग्य का लिखा एक गहरी, प्रेरणादायक और समझ देने वाली कहानी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। प्राचीन काल में जब धरती पर जंगलों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी और मनुष्य प्रकृति के बीच अपने जीवन का सही अर्थ खोजता था, उसी समय एक छोटा सा आश्रम घने जंगल के भीतर स्थित था। इस आश्रम में एक महान ऋषि वत्स अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान देते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ समाधान के लिए और कुछ केवल मन की शांति पाने के लिए। उसी आश्रम में एक युवा लड़का रहता था, आरव, मेहनती, जिज्ञासु और हृदय से बहुत सरल। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यही सवाल उसे लगातार परेशान करता था। और इसी सवाल से शुरू होती है ये कहानी। पहला अध्याय, आरव का बेचैन मन। आरव जन्म से ही एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता एक गरीब किसान थे और उसकी मां एक साधारण गृहिणी। बचपन से ही उसने संघर्ष का सामना किया था। जब भी वो किसी को सफल होते देखता, उसके मन में एक ही बात आती कि क्यों कुछ लोगों का भाग्य इतना अच्छा होता है और कुछ का इतना कठिन। आश्रम में रहने के बावजूद, प्रतिदिन साधना करने और गुरुजी की बातें सुनने के बाद भी उसके दिल में यह प्रश्न शांत नहीं होता था। एक दिन वो सुबह सुबह नदी किनारे बैठा सोच रहा था, यदि भाग्य में ही सब लिखा है तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो लोग भाग्य की बात क्यों करते हैं? उसी समय एक सफेद पक्षी उसके करीब आकर बैठ गया। आरव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया, पर मन फिर भी उलझा रहा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि आज वो गुरुजी से अपने मन की बात पूरी तरह कहेगा। दूसरा अध्याय, गुरु के पास पहुंची जिज्ञासा। आरव आश्रम पहुंचा। गुरु वत्स एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे थे और उनकी आंखों में वही शांत चमक थी जो किसी भी बेचैन मन को स्थिर कर दे। आरव उनके पास बैठ गया। गुरुदेव, उसने धीरे से कहा, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान करता है। गुरुदेव मुस्कुराए, पूछो पुत्र, जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला द्वार है। आरव ने तुरंत प्रश्न पूछा, क्या भाग्य वास्तव में लिखा हुआ होता है? क्या हम उसे बदल सकते हैं या जैसा लिखा है वैसा ही होता है? गुरुदेव ने कुछ क्षण आरव की आंखों में देखा और फिर बोले, तो तुम्हें भाग्य का रहस्य जानना है? आरव ने सिर हिलाया, हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं अपने जीवन को कितना बदल सकता हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है। आरव पूरी तरह ध्यान से बैठ गया। तीसरा अध्याय, 3 मित्रों की कथा। गुरुदेव ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले दूर एक गांव में 3 मित्र रहते थे, धीरज, विक्रम और मोहन। ये तीनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे, लेकिन तीनों की सोच पूरी तरह अलग थी। धीरज सोचता था, मेहनत ही सबसे बड़ा भगवान है। वो हमेशा अपने काम को पूरी लगन से करता था। विक्रम का विश्वास केवल भाग्य पर था, जो लिखा है वही होगा, मेहनत व्यर्थ है। मोहन दोनों के बीच में था, थोड़ी मेहनत कर लो पर किस्मत पर भी भरोसा रखो। एक दिन तीनों को पता चला कि राजा अपने राज्य में एक नई जगह बनवा रहा है और वहां काम करने वाले लोगों को अच्छा पुरस्कार मिलेगा। तीनों ने फैसला किया कि वो काम करने जाएंगे। पहला परीक्षण, तपती दोपहर। काम का पहला दिन बहुत कठिन था। सूरज सिर पर था और पत्थरों को ढोने में जान निकल रही थी। धीरज बिना रुके काम करता रहा। विक्रम ने थोड़ी देर काम किया, फिर बोला, भाग्य में होगा तो काम पूरा हो जाएगा, और आराम करने बैठ गया। मोहन थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी देर बैठ जाता। दिन के अंत में राजा निरीक्षण करने आया। उसने सबके काम देखे। धीरज ने सबसे ज्यादा काम पूरा किया था, विक्रम ने सबसे कम और मोहन बीच में। राजा ने सबकी सराहना की, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं दिया। दूसरा परीक्षण, अंधेरी रात। अगले दिन उन्हें रात में एक पहाड़ी रास्ता साफ करने का काम दिया गया। रास्ता खतरनाक था। धीरज ने कहा, अगर भाग्य में अच्छा है तो हम बचकर रहेंगे, लेकिन मेहनत करके ही रास्ता साफ होगा, और वो जुट गया। विक्रम बोला,
किस्मत में लिखा होगा और उसने थोड़ा बहुत काम किया, बाकी समय वो बैठा रहा। मोहन फिर बीच का रास्ता चुनकर जुटा, लेकिन धीरज जितना नहीं। इस बार राजा ने पुरस्कार की घोषणा की कि जो भी सबसे अधिक पत्थर हटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। परिणाम साफ था, धीरज फिर विजेता। तीसरा परीक्षण सबसे कठिन। तीसरे दिन उन्हें जंगल के बीच एक छिपी हुई जगह पर पहुंचकर वहां रखे प्रतीक चिन्ह को लाना था। धीरज ने मेहनत और कोशिश पर भरोसा रखा। मोहन ने मेहनत की पर डरते हुए। विक्रम ने कहा, अगर किस्मत में है तो खुद मिल जाएगा, और वो ज्यादा खोज में निकला ही नहीं। धीरज ने कई रास्ते बदलकर, कई कठिनाइयां झेलकर आखिर उस जगह को ढूंढ लिया और प्रतीक चिन्ह ले आया। राजा ने सबके सामने उसे विजेता घोषित किया। चौथा अध्याय, कहानी का सार। गुरुदेव ने आरव की ओर देखा और पूछा, आरव, तुम्हें क्या समझ आया? आरव ने सोचा और बोला, गुरुदेव, धीरज के भाग्य में जीत इसलिए लिखी थी क्योंकि उसने मेहनत की। विक्रम को कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने कोई प्रयास नहीं किया। मोहन को थोड़ा परिणाम इसलिए मिला क्योंकि उसने आधी मेहनत की। गुरुजी तुरंत बोले, बिल्कुल, भाग्य वही है जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म मिलकर बनाते हैं। आरव चुप रहा। गुरुजी आगे बोले, आरव, लोग कहते हैं भाग्य नहीं बदल सकता, पर सच्चाई यह है कि जो लिखा है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। कर्म बदलेंगे तो परिणाम बदलेंगे, और परिणाम बदलेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। पांचवा अध्याय, आरव की परीक्षा। कहानी सुनकर आरव का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। गुरुजी ने कहा, आरव, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, इससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं पालोगे। उन्होंने आरव को एक छोटा सा बीज दिया और बोले, इसे जंगल में लगाकर इसका ध्यान रखना। जब यह पेड़ बनकर खड़ा हो जाएगा तब तुम्हें भाग्य का असली अर्थ समझ में आएगा। आरव ने बीज लिया और जंगल के एक शांत स्थान पर जाकर लगाया। दिन बीतते गए। आरव रोज उस स्थान पर जाकर पानी डालता, मिट्टी ठीक करता, पेड़ को धूप मिल रही है या नहीं ये देखता। धीरे धीरे बीज से छोटा पौधा उगाया। लेकिन कभी मौसम खराब होता, कभी ठंडी हवा पौधे को झुका देती, कभी जानवर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। आरव हर बार उसकी रक्षा करता रहा। धीरे धीरे पौधा मजबूत होता गया और कुछ महीनों में वो छोटे पेड़ जैसा बन गया। छठा अध्याय, समझ का द्वार खुलता है। एक दिन गुरुजी स्वयं उस स्थान पर आए जहां आरव पेड़ का ध्यान रख रहा था। उन्होंने पूछा, आरव, ये पेड़ कैसे इतना बड़ा हुआ? आरव बोला, गुरुदेव, मैंने इसे पानी दिया, सुरक्षा की, धूप पानी का संतुलन रखा और कभी हार नहीं मानी। गुरुजी मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जैसे तुम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो। फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। आरव, ये पेड़ पहले से ही ये बन सकता था। बीज में पहले ही क्षमता थी, यही भाग्य था। लेकिन अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखते, मेहनत नहीं करते, इसे ऐसे ही छोड़ देते, तो क्या ये पेड़ बन पाता? आरव ने सिर झुका दिया, नहीं गुरुदेव। गुरुजी बोले, तो पुत्र, बीज क्षमता है, यह भाग्य का लिखा है, लेकिन पेड़ बनाना यह तुम्हारी मेहनत है। इसी को कहा जाता है कर्म प्लस भाग्य। सातवां अध्याय, आरव का बदला हुआ जीवन। अब आरव समझ चुका था कि भाग्य मिटता नहीं है, भाग्य बदलता है। और बदलता कौन है? हमारे कर्म। उस दिन के बाद वो आश्रम में पूरी निष्ठा से सीखने लगा। ध्यान करता, ज्ञान सीखता, दूसरों की मदद करता और गुरुजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। आरव ज्ञान में आगे बढ़ता गया। लोग उसके पास प्रश्न पूछने आने लगे। उसकी समझ और विनम्रता से लोग प्रभावित होते। कई वर्ष बाद वो वही लड़का जो एक दिन भाग्य के सवाल में उलझा था, खुद एक महान विद्वान बना। वो कहता है, भाग्य तुम्हारी मंजिल लिखता है, लेकिन तुम्हारे कर्म उस तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। आखिरी संदेश, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुम अपने कर्मों से नया लिखा जोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही भाग्य को उजाले में लाती है। तुम्हारी मेहनत ही भाग्य को उजाले में लाती है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुम अपने कर्मों से नया लिखा जोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही भाग्य को उजाले में लाती है। अगर तुम इस कहानी से जुड़े हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।